टॉपिक है, इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस? यानी एक संकर संकरण। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी की, ऐसे बहुत से ऐसे कुछ नियम भी बनाए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? एक लक्षण, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब एक लक्षण या कह सकते एक जोड़ी विप्रांसी यानी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड विप्रांसी लक्षण, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड भी कहते हैं उसे, का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यानी जब कहा जाए कि जब एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में, एक जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जिसमें और भी मेन कह सकते हैं कि मेन ये नहीं कहा जाए कि जैसे एक लक्षण, मतलब एक लक्षण कह सकते हैं कि एक जीन, एक लक्षण जो कहा रहा है, एक लक्षण जो जीन द्वारा कंट्रोल होता है, और एक लक्षण के जो एक जीन के दो लक्षण होते हैं, यानी दो एलिलोमॉर्फ होते हैं। एक लक्षण का नियंत्रण जीन द्वारा किया जाता है, एक लक्षण का नियंत्रण जीन द्वारा, यानी एक लक्षण का जो कंट्रोल होता है वो जीन द्वारा होता है, एवं एक जीन के दो एलिलोमॉर्फ होते हैं, या कह सकते हैं कि एलील होते हैं। यानी किसी भी जीन के क्या होते हैं? दो एलील्स होते हैं। क्या होते हैं? दो एलील होते हैं या एलिलोमॉर्फ होते हैं। एक जीन वंशागति यानी वन जीन इनहेरिटेंस, एक जीन वंशागति, ठीक है। एक जीन किया जाता है, एक जीन के दो एलिलोमॉर्फ होते हैं। जैसे कहा जाए कि हमने एक लक्षण लिया स्टेम की लेंथ, तने की लंबाई, हमने एक कैरेक्टर लिया, लक्षण लिया तने की लंबाई, उसका जो दो एलिलोमॉर्फ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड क्या, यानी क्या एलिलोमॉर्फ क्या हुआ? लंबा और बॉड, टाल और द्वार, यानी प्रभावी, ठीक है। और इसमें भी एक क्या होता है? एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट को हमेशा हम कैपिटल टी से और रिसेसिव को स्मॉल टी से शो करते हैं। तो वन जीन इनहेरिटेंस, यानी वन जीन इनहेरिटेंस, एक समय पर एक लक्षण के लिए एक एलिलोमॉर्फ के पेयर की वंशागति का अध्ययन एक जीन वंशागति कहलाती है। तो यानी उसी बेस पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही निर्माण यानी विकास हुआ, ठीक है। तो जैसा कि ऐसे कहा से इनका अपन स्टडी करेंगे, तो यानी हमने क्या लिया, ये कह सकते हैं कैपिटल टी यानी पेरेंटल जनरेशन यानी P1 पीढ़ी, और जिसमें से कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ, यानी डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर या पेरेंटल जनरेशन बोलेंगे इसे हम क्या कहेंगे? पेरेंटल जनरेशन। अब इनसे गैमीट फॉर्मेशन कराया, क्या? गैमीट फॉर्मेशन, यानी हमने क्या निकाले इनसे? गैमीट फॉर्मेशन कराया। क्या? गैमीट यानी कैपिटल टी से कैपिटल टी, यानी कहा कैपिटल टी गैमीट, यहाँ से स्मॉल टी से गैमीट फॉर्मेशन स्मॉल टी, और दोनों के बीच क्रॉस कराया तो यहाँ पे हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी यहाँ कह सकते हैं टाल, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर प्राप्त होता है। अब यदि ये क्या थे? ये क्या है? ये है प्रथम पीढ़ी, यानी इसे हम प्रथम संतानी पीढ़ी भी कह सकते हैं। प्रथम संतानी पीढ़ी या फीलियल जनरेशन कहते हैं। संतानी पीढ़ी यानी इसे फीलियल जनरेशन कहते हैं। तो ये हमें ठीक। अब यदि हमें इनके सेकंड जनरेशन का निर्माण विकास करना है, तो यदि हम इनको इन्हीं के बीच सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, इससे हम स्वपरागण यानी सेल्फिंग कहते हैं। तो जब हमने यहाँ पे सेल यानी इन्हीं जनरेशन का हम स्वपॉलिनेशन कराएंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे जैसे ये टॉल जनरेशन था, ये हमें टॉल प्राप्त हुए हैं, टॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यानी यहाँ पे से यहाँ पे ये डोमेन, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है? पुनैट स्क्वायर, इसे क्या बोलते हैं अपन? पुनैट स्क्वायर कहते हैं, यानी चेकर बोर्ड भी कहते हैं, और चेकर बोर्ड को पुनैट स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं।
इसका कहा जाए कि पुनेट स्क्वायर क्यों कहते हैं? सबसे पहले जो इसका अध्ययन किया था पुनेट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में स्टडी की थी, इसे पुनेट स्क्वायर कहते हैं। इसमें हमेशा यहाँ इस यानी ऊपर साइड को हम यहाँ पे क्या दिखाते हैं? मेल गैमीट को लिखा जाता है, और यहाँ पे हम फीमेल गैमीट को लिखते हैं। किसे लिखते हैं? यहाँ पे फीमेल गैमीट को लिखा जाता है। तो कैपिटल टी यहाँ पे आया, कैपिटल टी आएगा। अब कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके क्रॉस के साथ कराएंगे, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे, स्मॉल टी कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये स्मॉल टी यहाँ स्मॉल टी आएगा। तो यहाँ पे हमें कैसे तरह के यानी जो प्रेजरी प्राप्त हो रही है, यानी शुद्ध लंबाई, प्योर टॉल और यानी हाइब्रिड टॉल, और यानी संकल लंबा यहाँ शुद्ध बौने प्राप्त होते हैं। इनका यदि मेंडल ने जो यानी एकल सेमी क्रॉस का था उससे क्या निकाला? उनका फिनोटाइपिक रेशियो निकाला। क्या निकाला? फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? किसी भी जीव का जो कैरेक्टर का जो बाहरी जो कैरेक्टर होते हैं यानी फिजियोलॉजिकल जो अपीयरेंस होती है उन्हें फिनोटाइपिक यानी हम इसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप। यानी फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? 3:1। ठीक है, टॉल यानी 3, लंबे कितने 3 और ड्वार्फ कितना 1। अब इनका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? यानी यहाँ पे हम देखते हैं शुद्ध लंबे कितना दिखाएगा? संकल लंबे, ये संकल लंबे, शुद्ध बौना ये, तो यानी शुद्ध लंबा 1 है और संकल लंबा कितना है 2 है, और शुद्ध बौना कितना है वो 1 है। तो ये इनका क्या है? जीनोटाइपिक रेशियो निकाला, तो ये जीनोटाइपिक रेशियो आया। मेंडल ने जब इनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा इसका डेवलपमेंट कराया और इसी कुछ नियम यानी इस मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की स्टडी की उससे 2 नियम यानी बहुत सारे नियम कह सकते, बहुत सारे नियम का प्रतिपादन किया। तो उनमें से जो कह सकते 2 नियम बनाए, देखिए कह सकते हैं, पढ़ते हैं। पहला क्या है? प्रभाविता का नियम, और नेक्स्ट क्या है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ठीक है। तो ये उन्होंने सब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की स्टडी की तो उससे नियम 2 नियम बनाए, जैसे हम स्टडी करते हैं, और भी नियम का प्रतिपादन किया। प्रभाविता यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टडी की। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अपन ने स्टडी की थी। और इसी तरह से स्टूडेंट यदि इस मेंडल की जेनेटिक्स से संबंधित कई टाइप की स्टडी करने के लिए आपको इस मेरे नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए, जिसमें अपन डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस,